हेलो प्यारे बच्चे, सो कैसे आप सब। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है बिल्कुल बढ़िया ही होंगे। सो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री यानी कि इतिहास के तीसरा जो चैप्टर है हमारा हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। सो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हिस्ट्री के ऑलरेडी 2 चैप्टर हम लोगों ने जो कंप्लीट कर लिया है। सो बेसिकली अब बारी है तीसरे चैप्टर की। तो तीसरे चैप्टर से रिलेटेड जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ओनली 20 क्वेश्चन है और 20 में से आपको जो एक भी क्वेश्चन जो ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो अगर आप इन 20 क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो एग्जाम में आपको जो तीसरा चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आइए हमारे साथ इन 20 क्वेश्चन को जो है कर लीजिए। और अगर आपको पहले से याद है तो उसका आंसर आप जो कमेंट सेक्शन में देते चलिएगा, अगर आपको नहीं याद है तो उसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलो एक और खुशखबरी मैं आप सबको बता देता हूं। खैर जिन बच्चों को पता है तो उनको तो खैर है ही, जिन बच्चों को नहीं पता है मैं बताना चाहूंगा कि हमारे इस चैनल पे जो क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो काफी ज्यादा नजदीक है। आप जो वीडियोज के सेक्शन में जाकर के देख भी सकते हैं, क्योंकि मैं जो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग तरीके से यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपका जो है मार्क्स जो है अच्छा से अच्छा जो है आ सके। ठीक है, सो अगर आपको नहीं पता था तो हमारे साथ जो है डेली जो है क्लास कीजिए, आपको जो है सब कुछ मैं डे टू डे आइडिया जो है देते रहूँगा। ठीक है, कि कब जो है कैसे तैयारी करना है, कहाँ पे क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है, सब कुछ मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। ठीक है, सो आइए फिलहाल तो हम वीडियोज को करते हैं शुरू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर से लाइक करिएगा। ठीक है, तो आइए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं जो तीसरा चैप्टर है तो उसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। जो हिंद चीन हमारा क्षेत्र है तो इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन पढ़ लीजिए चीन, वियतनाम, लाओस। सी पढ़ लीजिए हिंद, चीन, वियतनाम। और सी में कह रहा है कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। और डी में कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने सारे बच्चे जो ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं कि कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, तो बिल्कुल उनका सही जवाब होगा, क्योंकि हिंद चीन क्षेत्र के अंतर्गत यही 3 देश आता है, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। ठीक है, चलो बिल्कुल बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो सारे बच्चे को पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी जो एकदम काफी सिंपल है। सो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, जल्दी से बताइए। ए में कह रहा है वियतनाम, बी में कह रहा है थाईलैंड, सी में कह रहा है लाओस और डी में कह रहा है कंबोडिया। तो जितने सारे बच्चे ऑप्शन नंबर डी जो है कह रहे हैं ना कि कंबोडिया में स्थित है अंकोर वाट का मंदिर, तो यस बिल्कुल राइट है। तो इसका जो डी नंबर ऑप्शन सही है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, आइए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है कलर जो है चेंज करना चाहूंगा पेन का। ओके, तो 3 में क्या कह रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो जितने सारे बच्चे जो इसका ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं ना कि पुर्तगाल, तो उनका जो बिल्कुल एकदम सही जवाब है। ठीक है, 3 का सी नंबर ऑप्शन जो है सही है। आइए इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, जल्दी से बताइए इसका कमेंट सेक्शन में आंसर। कह रहा है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहे जाते हैं। कहने का मतलब कि हिंद चीन में जो फ्रांसीसी बसते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ए में कह रहा है फ्रांसीसी ही बोलते हैं, या फिर शासक वर्ग बोलते हैं, या फिर कह रहा है कोलोन बोलते हैं, या फिर जनरल बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हिंद चीन क्षेत्र में बसने वाले फ्रांसीसी को हम लोग कोलोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलोन। एक स्पेशल नाम है कोलोन। तो आप याद रखिएगा कि हिंद चीन क्षेत्र में जो फ्रांसीसी लोग आकर के बस जाते हैं उसको हम लोग कोलोन बोलते हैं। ठीक है, आइए इसी के साथ हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। तो 5 का सही जवाब क्या होगा। तो नरोत्तम सिंहानुक जो थे हमारा वो कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के थे, कंबोडिया का। तो जो भी बच्चे 5 का जो डी ऑप्शन बोल रहे हैं बिल्कुल उनका राइट है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, ये जो है वो किसने लिखा। तो 6 का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो 6 का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, फान वोई चाउ ने लिखा था। ठीक है, ओके बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि मार्च 1946 ईस्वी में, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच जो होने वाला समझौता था तो उस समझौता को किस नाम से जाना जाता है। तो 7 का सही जवाब क्या होगा। तो 7 का जो है हमारा बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा कि उस समझौता को हम लोग हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। यानी कि वह दार्शनिक कौन था जो एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम के युद्ध के लिए जो है दोषी करार दिया था। ठीक है, तो 8 का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 8 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, रसेल। ठीक है, रसेल एक ऐसा दार्शनिक था जिन्होंने अदालत लगाकर अमेरिका को जो वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। ठीक है, तो 8 का ए नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी का राष्ट्रपति जो है कौन था। ठीक है, सो 9 का जो है सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो 9 का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, निक्सन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आप सुधार लीजिएगा, ये जो है लैंग्वेज सही नहीं लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा था निक्सन। ठीक है, चलो तो हिंद चीन क्षेत्र में जो अंतिम युद्ध हुआ था तो अंतिम युद्ध के समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, तो निक्सन था। ठीक है,
आइए इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो हुआ हुआ जो आंदोलन था हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्रांतिकारी और धार्मिक, ठीक है, इस प्रकृति का था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है जो कि काफी एकदम सिंपल है, जेनेवा समझौता कब हुआ था। तो जिन सारे बच्चों को पता है कमेंट सेक्शन में भर दीजिए कि जेनेवा समझौता कब हुआ। मैं जो है सारे बच्चों का कमेंट चेक कर रहा हूँ, जल्दी से भरिए, जेनेवा समझौता कब हुआ था। ओके, बहुत बढ़िया। जो भी बच्चे जो है ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं ना कि 1954 में हुआ था, तो उनका एकदम बिल्कुल सही जवाब है। जेनेवा समझौता कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है कि वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। वियतनाम का जो एकीकरण हुआ वो कब पूर्ण हुआ। तो 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 1975 में पूर्ण हुआ। आइए इसी के साथ हम लोग बढ़ने चले हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है कि अनामी दल के संस्थापक कौन थे। अनामी दल के संस्थापक कौन थे। तो 13 का हमारा ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, जॉन गुयेन आई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जॉन गुयेन आई, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग जो है अनकरेक्ट है, मतलब इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है, जॉन गुयेन आई। सो यानी 13 का ए नंबर ऑप्शन सही क्या है, जॉन गुयेन आई, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अनामी दल के संस्थापक कौन थे, जॉन गुयेन आई, ठीक है। आइए इसी के साथ हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है कि दिएन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया। दिएन वियन फू का जो युद्ध था, तो इस युद्ध में जो कौन बुरी तरह से हार गया था। तो यानी कि 14 का सही जवाब क्या होगा। तो 14 का जो बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा फ्रांस, ठीक है। तो फ्रांस जो था वो हमारा दिएन वियन फू के युद्ध में जो हार गया था बुरी तरीके से। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो 15 में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि क्रांतिकारी संगठन जो दुई तान हुई, ठीक है, तो इसके जो है नेता कौन थे। क्रांतिकारी संगठन जो दुई तान हुई ये वाला था, तो इसके नेता कौन थे। 15 का सही जवाब क्या होगा। तो 15 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुआंग दे। कुआंग दे जो थे वो दुई तान हुई के जो है नेता थे, ठीक है। आइए इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करा कि जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमाया था। तो 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 16 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा 1940 ईस्वी में, ठीक है। कितना में 1940 ईस्वी में। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है कि स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था। स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था। तो 17 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा 1868 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए 1868 ईस्वी में क्या हुआ था, तो स्कॉलर्स विद्रोह हुआ था। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है कि वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ। तो टोकन फ्री की स्थापना कब हुआ था। तो 18 का ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही होगा। तो 1907 यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 1907 ईस्वी में जो है वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना किया गया। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ जो कि आखिरी सवाल है। तो आखिरी सवाल में क्या करा कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक वंश के द्वारा जो है करवाया गया था। तो ये बेसिकली हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है, सूर्यवर्मन द्वितीय, ठीक है। तो 19 का ए नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट है, ठीक है। चलो तो इसी के साथ मैंने जो आपको टोटल 19 क्वेश्चन बताया तीसरे चैप्टर से, और मुझे नहीं लगता है कि इस तीसरे चैप्टर से इससे ज़्यादा जो कोई भी प्रश्न जो है आ सकता है। तो अगर आपने जो 19 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लिया है, ठीक है, तो आप जो तीसरा चैप्टर के लिए तैयार हैं, आपसे ये भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके अगला चैप्टर जो है हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, तब तक मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।